और किसान आएंगे लेकिन बारी बारी से आएंगे। बिल्कुल। इधर आ जाओ। जहाँ से अपन इंटर हुए हैं ना, वहाँ से अलग अलग वैरायटी है। कोशिश करी है कि यहाँ पर हम सब सीख लें और समझ लें कि कौन सी वैरायटी कैसा उत्पादन देगी, क्योंकि अभी आगे भविष्य पता नहीं कि कौन सा बेस्ट रहेगा। जैसे इंटर होते हैं, ये पहले वाला जो है वो बालकुआं है, चलो वहीं चलते। पोल के पास से वहाँ से शुरुआत करते हैं। एक चीज़ बहुत अच्छी समझ में आई है कि किसी भी जमीन में रहेगा बालकुआं पत्थर आप बना लो, अभी पत्थर है पूरा, लेकिन ड्रिप लगा दी यहाँ पर आप मॉइस्चर बना सकते हो। ये वीडियोग्राफी बना रही थी, हमको भेजना बाद में। जी मिल जाएगा। आपका शुभ नाम क्या बताए? बलराम किसान। आप वीडियो प्रोग्राम में? हाँ जी। मेरे पहली बार देखा। आप अभी तक क्या भैया से संपर्क में थे? हाँ, मैं केला डिवीजन संभालता हूँ, भैया 5 संभालता हूँ। एक ये शुरुआत में भी है, पहली वैरायटी और आगे वैरायटी बड़े पत्ते दिख रहे हैं। ये ब्रांडीशाही वैरायटी है। ये जो बड़े पत्ते दिख रहे हैं, इसको मैंने जहाँ तक समझा है, पानी ज़्यादा लगता है और चलने में थोड़ा रुक के चलेगा, लेकिन जब 7-8 साल में इसका भिर्रा बन जाएगा तो बहुत अच्छा हेल्दी सूट मिलेगा, मतलब नीचे से मोटा। अगर पानी मिलता रहा तो शायद 3.5 से 4 इंच तक चले जाएगा, हाइट भी अच्छी जाएगी। ये जो मोटा पत्ता दिख रहा है, इसके बाद में जो दूसरे नंबर पे है ये है टुल्डा। यहाँ से अगर आपको डिफरेंस दिखे दोनों पौधों के अलग अलग, ये पहला है ब्रांडीशाही, इस लाइन के बाद से हो गया टुल्डा। ये आगे वहाँ तक टपरी तक मिलेगा टुल्डा ही। और टुल्डा को ज़्यादा माना जाता है कि अगरबत्ती की काड़ी इसकी अच्छी बनेगी, मतलब ये थोड़ा सा नरम रहेगा, अंदर से होल भी रहेगा। अगरबत्ती में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है टुल्डा वैरायटी को। हाइट इसकी भी अच्छी खासी जाएगी, लेकिन अंदर भराव इसका कम मिलेगा। की ग्रोथ ज़्यादा है, हाँ, ये धीमे चलेगा, एक साथ के लगे हुए हैं सब, लेकिन ब्रांडीशाही धीमे चलेगा। एक बार इसका राइजोम लेड बनता है, पानी ज़्यादा चाहिए इसको, लेकिन जब 7 साल में राइजोम जो बनेगा तो फिर इससे बड़ा वो हो जाएगा। ये यहाँ से इधर वाला जो देखेंगे ये बालकुआं है, आइए थिकनेस अंदर मोटाई में हाइट 40 से 50 फीट रहेगी, अगर मॉइस्चर इसको कंप्लीट मिलता रहा। जैसे अभी ये बहुत हल्की ज़मीन है, ड्रिप पर आश्रित है, इसी के साथ का लगा हुआ जो मॉइस्चर वाली ज़मीन में देखेंगे तो इससे 4 गुना हेल्दी और बड़े सूट मिलेंगे। बांस का एक ही है कि कैसे भी वातावरण में कैसी भी ज़मीन में होगा, लेकिन मॉइस्चर उसे मिला तो ज़्यादा अच्छे से ग्रो करेगा। कल्टीवेशन करने की आवश्यकता नहीं, पानी अगर है तो दे दिया, वरना नेचुरल जो यहाँ पर केचुए जो आएंगे इसकी पत्तियों को जो खा करके वर्मी बना रहे हैं वॉश, उससे जो होल और पोल बन रहा है केचुओं से, तो ये कुदरत पे आधारित पानी पर भी चल सकता है, लेकिन पानी देंगे तो ज़्यादा अच्छा उत्पादन आएगा। यहाँ पर ये बालकुआं है, यहाँ से एस्पर आ गया। एस्पर और जो पहले वाला देखा हमने ब्रांडीशाही, दोनों की लगभग चलने की क्षमता सिमिलर है, दिखने की क्षमता एक ही गोत्र के हैं। इनमें एक माइनस है जहाँ तक मैंने समझा है, जैसे पानी कम गिरेगा ये खुद अपने पत्ते को चूस करके पानी पीना चालू कर देगा। इसको थोड़ा पानी लगता है, ये जो पत्तियाँ जा रही ना ये पानी के अभाव में है। एस्पर और ब्रांडीशाही एक ही प्रजाति का लगभग है, पानी दोनों को ज़्यादा चाहिए, लेकिन ये एक बार भिर्रा बनेगा तो आपको 8 साल बाद ऐसा लगेगा कि ये ज़्यादा अच्छा है उनसे, टुल्डा से। 1500 से ज़्यादा वैरायटी है बांस की। अभी द्वंद इतना बड़ा जटिल है कि कौन सी वैरायटी लगाना चाहिए, ये बड़ी गड़बड़ वाली बात है। अलग अलग जगह पर अलग अलग उपयोग है इनके। ज़्यादा से ज़्यादा जैसे पेपर उद्योग पल्प बनाने में, या कपड़े बन रहे हैं उसमें भी पल्प बनाना पड़ता है, या इसके डिस्पोजल और बहुत सारा उपकरण बन रहा है, जैसे प्लास्टिक का रिप्लेस करना है तो कुछ तो इनकी पत्तियों से बन जाएगा, जो अंदर पत्तियां पड़ी है इनसे सबसे डिस्पोजल ग्लास ये सब बन जाएगा। लेकिन बेस्ट क्या रहेगा कि
कि हम पल्प बना करके क्या अच्छे से अच्छा कर सकें। इंडस्ट्रियाँ आएगी धीरे धीरे, जब पता चलेगा कि कौन सी वैरायटी। आगे और चलते हैं, 2-3 वैरायटी है। हाँ भैया, ये वाल के पास जो वैरायटी दिख रही है नॉक्टिस, देखो डायरी इसलिए लेना पड़ी कि यहाँ 11-12 वैरायटी, नाम ही भूल जाते हैं कौन सा है। ये वैरायटी जो है नॉक्टिस है। सबका अच्छा जो हमें दिखेगा कि वास्तविक में इसकी हाइट हेल्थ कितनी है और गूदा कितना है, तो वो 5वें साल इस हल्की ज़मीन में 5वें साल दिखेगा। क्योंकि अभी ये पतले हैं, इनका निकलने का जो क्रम है, जब छोटा पौधा लगाया था तो उससे हर पौधा फिर बड़ा निकलेगा। अभी इनका क्रम चालू है, राइजोम डेवलप होना चालू है। यहाँ से सीधा समझ में आ जाएगा हम लोग कैसे चलता है। कितने समय के बलराम ये? ये अगस्त में तीसरा साल हो जाएगा। ये टुल्डा वैरायटी दोनों तरफ अगरबत्ती के लिए बहुत अच्छा इसे माना जाता है। हालांकि यहाँ पर सफाई होना थी अभी, मतलब जो पुराने पौधे हैं उनको निकाल देना था, वरना ये भरना चालू हो जाएगी। ये अंदर के जो है कड़क वाले, ये पूरी छटनी होकर के निकल जाना थे। जो छोटे हैं, ये जो जितने भी साइज है ये सूखने लग जाएंगे। अभी बाद का ये आया है, इस बारिश में जो आएगा इनसे मोटा आएगा। नीचे से इसका जो निकलने का सोर्स है, नीचे एक गठान जैसा डेवलप होता है जिसे राइजोम बोलते हैं, और वो हर बारिश में और हर उसको जैसे समय मिला बाहर निकलेगा तो पिछले से ज़्यादा मोटा निकलेगा। चूँकि यहाँ पर थोड़ा लेबर पेमेंट, लेबर की और इनकी गड़बड़ी थी और हल्की ज़मीन थी, तो इसे छेड़ना भी गलत था। लेकिन हम अगर सामान्य ज़मीन में कर रहे हैं, ब्लैक सॉइल में कर रहे हैं, पानी रुकने वाली में कर रहे हैं, तो इसको समय समय पर जो पुराने हैं उनको निकालते जाना पड़ेगा। तो उलझन और रुकावट ये कुछ रहेगी नहीं। फिर हमें प्लाट एक आइडियल प्लाट दिखेगा कि बराबर सभी दूर से अच्छी उसमें ग्रोथ आ रही है। ये धिर्रे में अगर गिनेंगे तो 17-18 होंगे, लेकिन अभी यहाँ पर 10 रहना थे। पुराने जो 7-8 थे वो निकल जाना था पड़ेगा अब। तो फिर ये कैनोपी पूरी भर गई है इसकी। अब अगर नहीं निकालेंगे तो सूट का साइज और इसमें सब में कमी पेशी आएगी। कटिंग करके निकालना पड़ेगा। हर लेबर की तो बहुत मुश्किल। नहीं, ये ऐसा इसलिए दिख रहा है कि कोई अंदर आया ही नहीं लगाने के बाद। आपको सफाई करते जाना पड़ेगा और हर साल जो पुराना सूट है पिछले साल का उसको निकाल के बाहर करना पड़ेगा। 1.5 साल की उम्र में हमारा पौधा जाना पड़ेगा, तो आपको आइडियल प्लाट मिलेगा। और फिर एक समय के बाद हर भिर्रे से 10-12 दिखते रहेंगे, नए मिलते रहेंगे। हाँ, है नहीं यहाँ पर बाम्बूसा बाम्बूस, वो भी है आगे। ये प्लाट डेवलप ही इस टाइप से करेगी, लगभग सारी वेराइटी ना अपन को भी समझ में आई जाएगी। आगे टीका के का पर मार्केट में इतना बड़ा द्वंद है कि लगाना कौन सा ये अभी न समझ में आ रहा है, न ऊपर से कमांड आ रही कि आप ये लगा लो, इसका मार्केट है। एक ही चीज़ का मार्केट अभी है। भूपेंद्र भाई जो बतला रहे हैं, कटंगा आर्टिशन जो बोल रहा है कि भैया मैं बाईबैक करूँगा, बाकी तो अभी तक बाईबैक वाली प्रणाली में कोई आया नहीं है। ये यहाँ तक एस्पर आ गया था इसके पहले तक, और ये वाली लाइन से यहाँ से हेमल टोनाई करके वैरायटी ये वाली, ये यहाँ तक एस्पर है। एस्पर के बाद ये हेमल टोनाई। आइए, मंडला में 200 एकड़ का बालकुआ लगा हुआ है। पंजाब के व्यक्ति हैं, उन्होंने लगा लिया था। अभी ये जो रनिंग साल है ये शायद 5वां या 6ठा साल है उनका। और मंडला के पास कहीं पेपर मिल है, वहाँ पर वो 3 रुपये 90 पैसे किलो दे रहे हैं। और उनका जो डाटा निकल के आ रहा है 50 टन के ऊपर नीचे प्रति एकड़ का रिटर्न उनको वजन में निकल रहा है। और जो पेपर उद्योग है या जैसे भैया का भी आर्टिशन बाईबैक करता है, तो ये किलो से कर रहे हैं। 2 तरह की प्रोसेस मैंने समझी, एक तो कुछ किलो से खरीदने वाले हैं, या हम खुद उसे
काट करके सुखा लें और नग से बेचें। तो नग में भी मैक्सिमम लोग खरीदने वाले हैं जो सेंटिंग के काम में, जो बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह बना रहे हैं, या हम खुद मार्केट में ले जाकर बेच सकें। इधर दिखेगा हमें पेलिडा और बाम्बूसा बाम्बूस। ये वाली लाइन है यहाँ से पेलिडा के अंदर। नहीं, उस तरफ तो फिर खेत आ गया ना दूसरे के, तार के बाद में, तार के। बाम्बू सा बाम्बू किधर चलेगा, उसको पहचानना पड़ेगा। वो तो अपन कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये नहीं है। नहीं, ये वाला पौधा अलग है। ये जो सर हाथ लगा के खड़े हैं ना, जो ये वाला कटंगा है, इसलिए काटा, इसलिए नाम से कटंगा। अंग्रेजी नाम बाम्बूसा बाम्बूस है। हाँ? अभी द्वंद ऐसा है सर कि वो बदनाम हो चुका है, काटे काटे बोल करके। जैसे हमने टुल्डा को भी देखा, तो एक उम्र तक तो सभी फंसे हुए ही मिलेंगे, जब तक आप पहली साइकिल चालू नहीं करोगे उसको निकालने की। तीसरे साल की पहली साइकिल चालू करी आपने, सफाई करके निकालना, उसके बाद आपको सारे सूट खुले मिलेंगे। वो कटंगा हो, बालकुआ हो, टुल्डा हो, कोई सा भी हो। एक एक्स्ट्रा है कि इसमें थोड़ी सी ये चोंच बनी हुई है, तो हमें केयरफुल निकालना पड़ेगा। ये कांटे हैं, ये दूसरी वैरायटी में नहीं है, लेकिन इसका बेनिफिट भी है कि डेंसिटी ज़्यादा है, गूदा ज़्यादा है इसके अंदर, पल्प ज़्यादा है। एक साथ अगर लगा है बालकुआ और कटंगा, तो 7 साल में दोनों एक जैसे रहेंगे, एक में कांटा रहेगा, एक में नहीं, दिखने में। लेकिन अंदर डेंसिटी की बात करें तो जैसा समझा है कि इसमें ज़्यादा डेंसिटी है, इसमें जो प्लाई और इनमें बोर्ड में जाएगा तो शायद ये अच्छा निकल के आएगा। अभी मैं एक लेटेस्ट न्यूज़ बता दूं, जर्मनी गवर्नमेंट ने, कल की मेरे पास न्यूज़ है, जर्मनी गवर्नमेंट ने आर्टिसन के साथ एमओयू साइन किया है इसके आरएनडी के लिए, सिर्फ कटंगा पे आरएनडी के लिए। ओके। और वो गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट करती है, किसी प्राइवेट कंपनी से नहीं करती। तो ये कल का है, ये इसको आरएनडी के लिए, और इसका पूरा आरएनडी जर्मनी में ही हुआ है। उसके आधार पे ये बोर्ड वगैरह सब जो है, जो आर्टिसन बोलता है उसके आधार पे ही बोल रहा है बराबर। तो इसका पूरा, और ये जो छटाई है, छटाई को भी वो ले लेंगे हम लोग। अच्छा, ये ब्रांचेस जो है वो भी सारा का सारा आप ले लोगे? अच्छा, यही किसान को चाहिए कि वेस्टेज एक दिन का नहीं जाए तो कम से कम खर्चे में ज़्यादा उत्पादन कैसे ले। 2 वैरायटी और है उस कोने पर। कुल मिला करके फाइनलाइज देखने में हमें आएगा ये 7 साल में कि किसका क्या मोटापन है और क्या नहीं है। लगभग अभी जो 2.5 से 3 साल की अवस्था है, ये ऐसी अवस्था है कि सब एक जैसे ही दिखेंगे। कौन सी है? हेमल्टोन है। अच्छा, ये बांस में ये खासियत है, जैसे बारिश होगी, मौसम मिलेगा, बिजली चमकेगी, तो ये नए सूट फेंकना चालू करेगी। ये लेटेस्ट सूट है ये, और पिछले से अगला ज़्यादा बड़ा आता है। ये वाला अभी का मतलब ये समझ लो 10 से 15 दिन का होगा, 12 दिन का, 10 दिन का। कौन सा हेमल्टोन है? हाँ, ये हेमल्टोन है, ये वाला। नीचे जो दिखेगा काका, वो वाला भी सही है, वो न्यूटन्स वैरायटी है। ठोस आएगा, लाठी बांस की श्रेणी में वो रहता है, मतलब अंदर से होल बहुत कम रहेगा। जो डीपी के सामने वाला जो है ना, भरित रहेगा। एक और आता है स्टिक्टस करके, शायद इधर पीछे है, वो अंदर दोनों भरित रहेंगे, लेकिन स्टिक्टस को भी निकालने में बहुत जकड़ है, एकदम ऐसा पकड़ जाएगा, उसके बारीक 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 ब्रांचेस रुक जाएगी। आप लोगों का क्या लग रहा है, मतलब आपको बांस लगा चुके हो वो व्यक्ति सब हैं या बांस लगाने वाले हैं? लगाने वाले भी है, आपके यहाँ लगा हुआ है? ओके, कितने समय का लगा हुआ है? कौन सा है? 2 साल हो गए बम्बूसा बाम्बूस लगा है। अभी हाइट हेल्थ क्या हो गई 2 साल में? सामान्य खेती में लगाया होगा। अच्छा, 12-13 फीट। आवाज़ नहीं होगी।
12-13 फीट के आसपास हाइट है और मैंने सब कटिंग वगैरह सब करवा दी इसकी, पिछले साल भी करवाई थी, इस साल भी करवाई। कटिंग करवाने में आपको सिमिलर लग रहा होगा कि बहुत अच्छे से चल रहा है। जो अगर लावारिस छोड़ देंगे तो गड़बड़ी ऐसी आएगी कि वो कोई सा भी हो, पहले चौथे साल तक ऐसा लगेगा कि इसे निकालेंगे कैसे। लेकिन एक बार सफाई होकर के फिर उसका सूट निकलना बाहर चालू हुआ, एक आपने उसका क्लम्प निकाला, पुराना जो हार्डन हो गया, जो कड़क हो गया, बुजुर्ग हो गया, उसको निकालना चालू किया, तो आपका फिर 5वें-6ठे साल से स्मूथ एक जैसे केवल सूट मिलेंगे। और फिर ऐसी घबराहट नहीं रहेगी कि बांस, 90% किसानों का मेरे पास भी फ़ोन आता है कि बांस हम लगा देंगे तो निकालेंगे कैसे, वो वैरायटी कोई सी भी हो। उसका जवाब ही ये है कि आप दूसरी फसलों में ध्यान दे रहे हो तो बाम्बू में भी आपको ध्यान देना है, ब्रांचेस की सफाई करते जाना है, समय समय पर पानी प्रबंधन करना है। पहले तो 2 साल तक अंतर्वर्ती ले ही सकते हैं, उसके बाद में अगर हल्की ज़मीन है तो 3 साल अंतर्वर्ती आएगी, और अच्छी सॉइल है तो 2 साल के बाद फसल आएगी नहीं। आपके यहाँ भी अभी पैक हो गया होगा? अभी लगा है, मैंने कार्टन लगा रखा है, पर उतना मजा नहीं आएगा। हाँ, 2 साल के बाद क्या लाइन से लाइन, पौधे से पौधा डिस्टेंस? 8 फीट ऐसे और 16 फीट का। 8 बाय 16, तो 16 ये भी बड़ा है ना, उसमें तीसरे साल उसमें थोड़ा लगा बहुत दिखेगा। और कोई आप लोगों वो मित्र बाम्बू के मकान बनाते हैं, हमारा जैसा जो मकान है ना, इस टाइप से। एक गुजरात के कंस्ट्रक्शन वाले, तो गुजरात वाले का रेट कम है, 350 रुपये स्क्वायर फीट, सामान उसी का बना के जाएगा। क्या शर्मा? और जो बॉम्बे वाले हैं ये शायद 600 के ऊपर नीचे हैं। लेकिन अगर आप वो बांस के मकान बने हुए देख लो तो आप बोलोगे कि ये सीमेंट कंक्रीट जो है ये गड़बड़ है, इसमें मेरे को रहना नहीं। मुझे एड्रेस 150 फोटो हम भेजिए, उसका नाम, कार्ड वगैरह सब। आइडियल मकान अपन तो बनाए पहले एक अपने। अरे आइडियल नहीं, मेरे को वो अभी मैं वो सोफा दे दूँगी, मैंने भेजा है, ये बनवाना इतना बढ़िया है, एक रिच पर्सन के यहाँ अभी देखा फार्म है। पे है ना।